हाय व्यूअर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डबली लिंक लिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपना IDE ओपन करना होगा। सो डेव ओपन हो रहा है। तो फाइनली डाइव ओपन हो चुका है। न्यू पर आते हैं, फाइल में न्यू और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पर नाम देते हैं डबली लिंक लिस्ट ऑल ऑपरेशंस। इसे सेव करते हैं। सो जैसे कि हमारे साथ और कंट्रोल इस करके मेन को भी सेव करते हैं। ऑलरेडी हमारे साथ 6 मेन मौजूद है तो मेन 7 नाम से देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डबली लिंक लिस्ट करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम ऑल ऑपरेशन करेंगे, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, सर्चिंग करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। सो शुरू करते हैं। इसमें हमारे साथ दो क्लासेस जो है यूज़ होंगे, एक नोड क्लास और एक लिंक लिस्ट क्लास। जैसे कि पिछले सिंगली लिंक लिस्ट में हमने सिर्फ एक पॉइंटर यूज़ किया था नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर हम प्रीवियस भी यूज़ करेंगे क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है। और हमने हेड यूज़ किया था, यहाँ पर टेल भी यूज़ करेंगे। और ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, फिर आपको ये जो है जो आज मैं कर रहा हूँ फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्लास होगा नोड। जिस तरह क्लास था हमारे साथ सिंगली लिंक लिस्ट में नोड, और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हम लेते हैं। इसके नीचे हम एक रोल नंबर जो कि हम एज अ डेटा ले रहे थे, और इसके बाद हम नोड टाइप का क्या लेंगे, पॉइंटर क्रिएट करते हैं नेक्स्ट एंड प्रीवियस। ओके, इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि उस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हम रोल नंबर को वैल्यू असाइन कर सके। सो लुक, रोल नंबर इज इक्वल टू आर। सो जो आर जो वैल्यू रिसीव करेगा वो हम रोल नंबर में डालेंगे, और नेक्स्ट को हम यहाँ पर नल असाइन करते हैं ताकि बाय डिफ़ॉल्ट यानी जब कंस्ट्रक्टर हमारे साथ कॉल हो जाए, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, तब उसको यानी मतलब ये कि नेक्स्ट और प्रीवियस को नल असाइन हो जाए। सो इसलिए हम यहाँ पर इसे नल असाइन करते हैं। सो इसके बाद नोड क्लास में डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं, वायर डिस्प्ले, जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में बनाया था। और यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं रोल नंबर इज रोल नंबर। सॉरी, ओके। अब इसके बाद हम जो है एक और क्लास बनाएंगे लिंक लिस्ट क्लास, जिसमें हम इस नोड को यूज़ करेंगे। ये क्लास हमारे साथ नोड क्रिएट करता है, जब उसको हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक और क्लास बनाना होगा। उस क्लास को हम लिंक लिस्ट नाम देते हैं लिंक्ड लिस्ट, या हम कह सकते हैं डबली लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट भी ठीक है, डबली लिंक लिस्ट भी ठीक है, जो नाम हम दे सकते हैं। तो ये हमारे साथ एक्चुअली क्लास है। सो क्लास लिंक्ड लिस्ट, इसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं। दो नोड लेंगे, हेड एंड टेल लेते हैं। टेल सिंगली में हम सिर्फ हेड लेते थे, यहाँ पर हम टेल लेंगे क्योंकि ये हमारे साथ डबली लिंक लिस्ट है। बनाते हैं तो ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे बनाते हैं क्योंकि एक्सेस हो सके, हर जगह जो है एक्सेस हो सके, इसलिए हम इसको पब्लिक के नीचे ही फाइन करेंगे। सो लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर विच हैज़ नो नीड टू टेक एनी आर्गूमेंट, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ताकि हेड और टेल को नल असाइन कर सके। सो हेड इज इक्वल टू नल एंड टेल इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल। इसके बाद फाइनली हम ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्शन एट हेड करेंगे इन द डबली लिंक लिस्ट। सो इंसर्शन ऑपरेशन हमारे साथ यहाँ से स्टार्ट हुए। सबसे पहले हम इंसर्शन एट हेड करेंगे। सो
इंजर्शन नाम देते हैं इंसर्ट एट हेड, और ये हमारे साथ एक नोड लेगा क्योंकि हम नोड इंसर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। और उसको आई नाम हमने दिया था, इसलिए यहाँ पर भी आई ही नाम उसको देते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि आया ये तो हमारे साथ नल नहीं है। अगर नल है तो फिर हेड और टेल को ये असाइन कर दे। तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर हमारे साथ हेड इक्वल टू नल हो, हेड इक्वल टू नल हो एंड टेल इक्वल टू नल, मतलब कि दोनों अगर हमारे साथ नल हो तो फिर क्या कर दे, सिंपली हेड को आई असाइन कर दे और टेल को भी आई असाइन कर दे। अगर ये नहीं है तो एल्स में क्या कर दे, एल्स फिर आई के नेक्स्ट में हेड रख दे और हेड के प्रीवियस में आई रख दे एंड हेड इज इक्वल टू आई। सो फाइनली ये हमारे साथ जो है एट द स्टार्ट जो है हमारे साथ नोड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। आई के नेक्स्ट में हम हेड रख देंगे, आई हमारे साथ न्यू एटम न्यू नोड है, उसके नेक्स्ट में हम हेड रख देंगे और हेड के प्रीवियस में हम आई रख देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हम जो है हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या ये रिप्रेजेंटेशन जो है हम बोर्ड पर कर चुके हैं। सो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है इसको समझने में तो प्लीज़ 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 आप वो लेक्चर जो है ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये हमारे साथ फाइनली कोड था जिसके ज़रिए हम इंजर्शन एट हेड करेंगे। अब नीचे जो है सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इसको डिस्प्ले करते हैं साथ में चेक करते हैं कि आया ये काम करता है या नहीं। डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद फिर जो है मेन फंक्शन बनाते हैं। डिस्प्ले फंक्शन को हम नाम देंगे डिस्प्ले लिस्ट। इसमें यहाँ पर भी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि आया अगर हमारे साथ हेड और टेल दोनों नल हो तो फिर हम मैसेज सिंपली डिस्प्ले करेंगे कि हमारे साथ वैल्यू नहीं है, मतलब लिस्ट हमारे साथ जो है एम्प्टी है। यहाँ पर लिखते हैं इफ हेड एंड टेल इज इक्वल टू नल, तो क्या कर दे आप, फिर तो मैसेज डिस्प्ले कर दे लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, एल्स में आते हैं तो सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे। ये भी हमारे साथ उसी तरह से ही सिंपल डिस्प्ले है जिस तरह हमने सिंगली लिंक लिस्ट में डिस्प्ले किया था। तो यहाँ पर एक नोट क्रिएट करते हैं, नोट करंट इज इक्वल टू हेड, करंट को हम सेव कर रहे हैं और वही वाइल कंडीशन जब तक करंट हमारे साथ करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे जब तक नल का बराबर ना हो जाए, नल और यहाँ पर लिखते हैं करंट डॉट डिस्प्ले। इसके बाद करंट को इंक्रीमेंट करते हैं, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो फाइनली ये हमारे साथ जो है डिस्प्ले फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे साथ डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले इसका मेन बनाते हैं और इसे डिस्प्ले करते हैं। लो यहाँ पर हमारे साथ लिंक लिस्ट क्लास का नेम जो है हम कॉपी करते हैं ताकि एरर ना आ जाए, स्पेल मिस्टेक हमसे ना हो सके। तो बेहतर ये है कि हम इस नेम को ही कॉपी कर दें और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डायनेमिकल, क्योंकि डायनेमिक के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसलिए पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और इसका पॉइंटर बनाते हैं लिस्ट। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। इसके बाद हम बनाएंगे नोट क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं, इसे in1 नाम देते हैं नोट और रोल नंबर सेंड करते हैं 22। और ये हम इस लिस्ट जो हमने कंस्ट्रक्टर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसके ज़रिए इंजर्शन एट हेड फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं, इंजर्शन एट हेड।
और ये नोट जो हमने क्रिएट किया n1 ये सेंड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन को इस लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, डिस्प्ले लिस्ट ओके। अब इसे रन करके देखते हैं। ओके ओके ओके, वी हैवंट इंसर्ट यूजिंग नेम स्पेस एट द टॉप। अगर ये हम नहीं इंसर्ट करेंगे तो फिर हमें CNC आउट जो हमने इस्तेमाल किया है वो एरर देगा कि हम CNC आउट और एंडेल को नहीं जानते हैं। सो फॉर दिस वी शुड टू इंसर्ट यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी यूजिंग नेम स्पेस std। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। सो फाइनली कोई एरर भी नहीं है, लेकिन वैल्यू भी हमें डिस्प्ले नहीं किया। सो देखते हैं कि ये क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो फाइनली इसे हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा एक स्टेप और फिर इंक्रीमेंट होने के बाद ये डिस्प्ले करेगा। तो ऑलरेडी हमारे साथ एक मौजूद है, तो इसलिए नेक्स्ट हटा लेते हैं एंड देन वी ट्राई। सो लुक, ओ यस इट्स वर्किंग गुड। तो यहाँ पर हमें सिंपली करंट नॉट इक्वल टू नल लिखना होगा, क्योंकि अगर करंट डॉट नेक्स्ट हम लिखते हैं तो करंट डॉट नेक्स्ट जो है कंपेयर होने के साथ साथ हमारे साथ करंट इंक्रीमेंट भी हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो करंट डिस्प्ले के साथ कॉल होगा वो दूसरा नंबर नोट होगा, क्योंकि दूसरा तो मौजूद ही है नहीं। अगर यहाँ पर हम 2 इंसर्ट कर दे तो फिर टीकता, फिर हमारे साथ एक वैल्यू डिस्प्ले करता इंस्टेड ऑफ 2। लेकिन अब क्योंकि एक है तो एक भी डिस्प्ले नहीं किया, इसलिए हमारे साथ जो है नेक्स्ट की ज़रूरत यहाँ नहीं है। सिंपली हम देख सकते हैं करंट नॉट इक्वल टू नल। ओके, स्टिल हमारे साथ ये जो है काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इंजर्शन एट हेड करेंगे, सॉरी इंजर्शन एट टेल करेंगे। लुक, इंजर्शन एट टेल के टेल पे हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट एट टेल नोट, आई नाम है नोट का। यहाँ पर भी हम कंडीशन लगाते हैं इफ हेड इज इक्वल टू नल एंड टेल इक्वल टू नल। तो क्या कर दो, वही यहाँ पर भी कर दो, हेड इज इक्वल टू आई एंड टेल इक्वल टू आई। लेकिन अगर एल्स हो तो हम लिख देंगे टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू आई और लिख देंगे आई डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेल और फिर लिख देंगे टेल इक्वल टू आई। सो यहाँ पर हमारे साथ टेल के नेक्स्ट में हमने वो न्यू नोड रखा और उस न्यू नोड के प्रीवियस में हमने टेल रखा, जो कि हमारे साथ लास्ट एलिमेंट था टेल। और आई को हमने जो अपडेट करके टेल को हमने जो है आई को हमने टेल बनाया। ये तरीका था कि कैसे हम इंजर्शन करेंगे। इस कोड पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही क्लियर हो चुके होंगे। पहला जो लेक्चर था बोर्ड पे जिसमें हमने समझाया था कि कैसे हम नोड को इंसर्ट करेंगे एट द टेल। अगर आप वो सीख चुके होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये कोड आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। इसे टेस्ट करते हैं, एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। लुक, इस तरह से भी हम नोट को इनसाइड दिस ही यूज कर सकते हैं एट टेल। यहाँ पर ही लिखते हैं न्यू और नोट, यहाँ पर रोल नंबर 23 हमारे साथ यहाँ पर नोट क्रिएट भी हुआ और साथ में हमने उस नोट को क्रिएट करते ही इंजर्शन एट टेल को सेंड कर दिया। यहाँ पर ऑपरेटर टिक लिखते हैं। ओके, इंसर्ट एट टेल। ओके, अब इसे रन करते हैं कि एलिमेंट हमारे साथ इंसर्ट हो रहा है या नहीं, फंक्शन काम कर रहा है नहीं, फंक्शन काम कर रहा है। नोट हमारे साथ इंसर्शन हुआ 34 हमारे साथ एट द एंड जो है इंसर्ट हो चुका है। ये भी काम कर रहा है। इसके बाद हम जो है 2 ऑपरेशन अब तक हम कर चुके हैं, इंजर्शन और डिस्प्ले। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे नंबर पर अब जो है हम डिलीशन स्टार्ट करते हैं। डिलीशन में हम डिलीशन एट हेड एंड टेल करेंगे। डील एट हेड, सबसे पहले डिलीशन एट हेड करते हैं। इसको आर्गूमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम एफ स्टेटमेंट के ज़रिए चेक करना चाहते हैं कि हमारे साथ वैल्यू मौजूद है या नहीं है। अगर वैल्यू मौजूद नहीं है तो सिंपली हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। एफ स्टेटमेंट लगाते हैं एफ हेड इक्वल टू नल
एंड टेल इक्वल टू नल, तो क्या कर दो, सी आउट कर दो लेस इज एम्प्टी, लेस इज एम्प्टी। अगर लिस्ट हमारे साथ एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद एल्स स्टेटमेंट पे आएगा, और इस एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हम हेड को डिलीट कर देंगे। सिंपल हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब ये कि हेड को, अब जो हेड का नेक्स्ट एलिमेंट है उसे हेड बना दो। मीन हमारे साथ हेड जो है वो डिलीट हो गया। मीन अगर हम यहाँ पर हेड का दूसरा एलिमेंट जो है, हेड के नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको हम हेड बनाते हैं, तो इट्स मीन कि जो ओरिजिनल हेड है वो हमने लॉस किया और वो हमारे साथ क्या हुआ, डिलीट हुआ। डिलीट हेड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो डिलीट ही लिखना है, यहाँ पर डिलीट भी हम लिखेंगे, तो फिर उसके लिए आप लोग जो है इस तरह से कोडिंग करेंगे। यहाँ पर एक नोड लेंगे, नोट करंट इज इक्वल टू हेड, ये हेड को आप स्टोर करेंगे, और यहाँ पर ये हेड हमने जो है हेड का कॉपी हमने करंट में स्टोर कर दिया, और ओरिजिनल हेड को जो है हमने हेड के नेक्स्ट का बराबर कर दिया। मीन हेड का जो नेक्स्ट था अब वो हमारे साथ ओरिजिनल हेड बन चुका है, और यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट करंट। सो ये भी एक बेटर वे है। सो इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ काम करता है या नहीं। ये कोड भी ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं बोर्ड पर, और क्लियर कर चुका हूँ मैं आप लोगों को। सो एलिमेंट को डिलीट करते हैं, लेस्ट डिल एट हेड, तो यहाँ पर हमारे साथ 22 डिलीट होना चाहिए। लिस्ट में हमारे साथ अब 22 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। यस 22 हैज़ बीन डिलीटेड। इससे डिस्प्ले फंक्शन के बाद इसे कॉल करते हैं और फिर डिस्प्ले करते हैं। लुक एंड कॉपी दिस, नाउ पेस्ट दिस टू, ओके। डिस्प्ले यहाँ पर कॉल करेंगे बिफोर एंड दैट वुड बी आफ्टर। सो लुक, ओके स्पेस देते हैं, वैसे पता नहीं चल, देखते हैं, से आउट करते हैं बिफोर, और यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं आफ्टर। सो लुक अब इसे डिस्प्ले करते हैं कि बिफोर मीन जब हमने एलिमेंट डिलीट नहीं किया था तो हमारे साथ वैल्यू 22 और 32 थे, लेकिन जब हमने डिलीट किया तो हमारे साथ हेड में डिलीशन अकर हुई, तो क्या हुआ, 22 डिलीट हो गया। अब जब हम लिस्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं तो सिर्फ 34 डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, 22 को डिलीट कर दिया। सो स्टिल हमारे साथ जो है ये फंक्शन काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट एट हेड करेंगे। सो लुक, डिलीट एट टेल, सॉरी डिलीशन एट टेल करेंगे। इसके लिए सिंपली हम लिखते हैं, यहाँ पर भी मैसेज जो है हम चेक करना चाहते हैं कि आया हेड तो और टेल हमारे साथ नल तो नहीं है, तो लिखते हैं हेड एंड टेल इक्वल टू नल। अगर हेड और टेल हमारे साथ नल है तो फिर तो काम आसान है, बस सिंपल ही डिस्प्ले कर दे कि लिस्ट इज एम्प्टी या नो वैल्यू टू डिलीट, कि वैल्यू हमारे साथ है नहीं कि उसे डिलीट कर दे। और एल्स में हम लिखेंगे टेल इज इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस। सो ये भी सिंपल हमारे साथ डिलीट हो गए। इस इट्स मीन ये कि हमारे साथ टेल यहाँ पर मौजूद थे। सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीशन ए टेल हम कम्प्लेक्स तरीके से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ चूंकि टेल मौजूद थी हमें ट्रेवर्सिंग की ज़रूरत नहीं है। टेल का प्रीवियस हमारे साथ टेल से एक पीछे जो नोट होगा वो हमारे साथ टेल का प्रीवियस है, तो हम कह रहे हैं कि टेल का प्रीवियस जो है वो टेल कर दे। मीन जो प्रीवियस हमारे साथ जो एंड में एलिमेंट मौजूद है उसे डिलीट कर दे। सो यहाँ पर हमारे साथ वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे साथ एक्सप्लिसिटली मीन मैनुअली हमें यहाँ पर डिलीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया इसी तरह डिलीट हमें करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर करंट में टेल को स्टोर करना होगा इस तरह से, और फिर नीचे जो है क्या लिखना होगा, डिलीट करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टेल के कॉपी को यहाँ पर सेव रखा करंट में, क्योंकि वो हमारे साथ एट द एंड को पॉइंट कर रहा है टेल, और हमने टेल को बराबर कर दिया टेल के प्रीवियस का। सो टेल का जो प्रीवियस था वो हमारे साथ एक्चुअली अब टेल बन चुका है, और करंट में हमारे साथ टेल का जो प्रीवियस ऑनर जो टेल था, मीन प्रीवियस जो हमारे साथ टेल, ये टेल जो कि हमारे साथ एंड में था,
और ये सेकंड एंड में सेकंड लास्ट नंबर पर हो चुका है। तो जब इसको हम डिलीट कर देंगे इस करंट को, मीन ये इसमें हमारे साथ क्या मौजूद है, टेल मौजूद है, तो हमारे साथ टेल डिलीट हो जाएगा। और ये टेल फाइनली हमारे साथ क्या बन जाएगा, टेल का प्रीवियस हमारे साथ टेल बन जाएगा। सो ये था कि कैसे हम डिलीशन करेंगे एट एंड, इसको भी चेक करते हैं। लोग अब इसे जो है यहाँ पर कॉल करते हैं कि हमारे साथ काम करता है नहीं। सो एक एलिमेंट हम डिलीट करते हैं एट हेड, सो ये टेल। लेकिन एक केस में जब हमारे साथ हेड और टेल एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वो कंडीशन भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल्स इफ, अगर हेड और टेल हमारे साथ एक दूसरे के बराबर हो तो उस केस में आप हेड और टेल दोनों को नल असाइन कर दो। हेड इक्वल टू नल एंड टेल इक्वल टू नल। तो ये सिनारियो हमारे साथ इंसर्शन एट हेड में भी आ सकता है। तो इस कोड को भी उधर भी लिखते हैं, यहाँ पर इल्स के बाद, इफ के बाद इल्स से पहले। सो अब इसे रन करते हैं तो आंसर शुड बी एम्प्टी, बिकॉज आंसर शुड बी दैट लिस्ट इज एम्प्टी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हैं और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम इंसर्शन एट हेड भी कर रहे हैं, इंसर्शन एट टेल भी कर रहे हैं, तो दोनों एलिमेंट हमारे साथ डिलीट हो जाएंगे। सो आफ्टर के बाद हमारे साथ ये जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा इसमें ये होना चाहिए कि लिस्ट इज एम्प्टी, या जो मैसेज उधर हमने लिखा होगा। सो लेट्स चेक। ओके, लिस्ट इज एम्प्टी। व्हाई लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि हमने इंसर्शन एट हेड इंसर्शन एट टेल दोनों को क्या कर दिया, दोनों को डिलीट कर दिया है। सो ये था हमारे साथ डिलीशन और डिलीशन एट हेड और डिलीशन एट टेल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम सर्चिंग करते हैं। 3 ऑपरेशन अब तक हम कर चुके हैं, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सिंग, जिसे हम कह रहे हैं ट्रैवर्सिंग डिस्प्ले, जो हम कह रहे हैं उसे। ओके, एक जो हमारे साथ रह रहा है वो हमारे साथ है सर्च, कि कैसे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सर्चिंग करेंगे। सो ट्रैवर्सिंग हम कर चुके हैं, या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम रिवर्स डायरेक्शन में भी करते हैं इस सर्चिंग के बाद। सो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं। सो इसके लिए सर्च फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे साथ एक वैल्यू लेगा और उसी वैल्यू के बेस पे हम सर्चिंग करेंगे। सो यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, इफ हेड इज इक्वल टू नल एंड टेल इक्वल टू नल, तो क्या कर दे, आप डिस्प्ले कर दे सी आउट लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। लेकिन अगर लिस्ट हमारे साथ एम्प्टी नहीं है तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स यहाँ पर हमारे साथ हम जो है एक नोट पॉइंटर करंट इज इक्वल टू हेड, हेड का कॉपी स्टोर करते हैं और वाइल लूप यहाँ पर लगाते हैं। वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट हमारे साथ नल का बराबर नहीं हो जाए आप इस लूप के अंदर जाए और चेक करें इफ़, अगर हमारे साथ करंट डॉट रोल नंबर, जो कि हमारे साथ एक डेटा है, इसको हम सर्च करना चाहते हैं, इसके साथ सॉरी हम सर्च करना चाहते हैं करंट डॉट रोल नंबर, इसलिए कि हम इसके साथ सर्च करना चाहते हैं कि आए ये जो वैल्यू हमने रिसीव की है, जो मेन से हमने पास किया है वेल में, क्या वो हमारे साथ इस करंट जो मौजूदा हमारे साथ करंट है कि इसके रोल नंबर के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो यहाँ पर सी आउट कर दे कि वैल्यू फाउंड, वैल्यू फाउंड, और वैल्यू हमारे साथ क्या है उसको अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे करंट डॉट रोल नंबर। और फिर क्या करेंगे, करंट को इंक्रीमेंट करेंगे, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। इंक्रीमेंट इसलिए करते हैं अगर हमारे साथ ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स है, हमारे साथ ये वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो इस करंट के रोल नंबर का बराबर नहीं है, तो फिर हमारे साथ ये सी आउट नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ इफ के साथ एसोसिएट है। तो ये नीचे आएगा कमांड यहाँ पर और करंट को करंट के नेक्स्ट का बराबर कर देगा। सो इस केस में हमारे साथ जब वैल्यू फाइंड हो जाए तो वो वैल्यू वो हमें जो है ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। सो इसे चेक करते हैं कि हमारे साथ काम करता है या नहीं। सो
इसको भी कमेंट करते हैं और इस डिस्प्ले को भी कमेंट करते हैं, डिलीशन को भी कमेंट करते हैं। एक डिस्प्ले हमारे साथ रहता है एट द एंड। सो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। सर्च फंक्शन को हम भेजना चाहते हैं 22 हमारे पास मौजूद है। देखते हैं कि ये क्या कहता है ये सर्च फंक्शन। सो जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू फाउंड 22 है हमारे साथ, लेकिन अगर हम ऐसा वैल्यू दे जो कि हमारे साथ लिस्ट में मौजूद ही नहीं है तो ये हमारे साथ जो है एम्प्टी स्पेस जो है वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं किया है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है जैसे कि हम सिंगली लिंक लिस्ट में कर चुके हैं। यहाँ पर आके एक वेरिएबल लेते हैं int I इक्वल टू 0, और जब हमारे साथ वैल्यू फाइंड हो जाए तो इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। सो ये दूसरा स्टेटमेंट आया है, तो इसको if के साथ एसोसिएट रखने के लिए अब हमको इसे इसके अंदर लिखना होगा और इसके बाद i को इंक्रीमेंट करेंगे। तो i की वैल्यू हमारे साथ इस वक्त इंक्रीमेंट होकर 1 बन चुका होगा अगर हमारे साथ वैल्यू फाइंड है, और अगर वैल्यू फाइंड नहीं है तो f का वैल्यू जो है हमारे साथ i का वैल्यू हमारे साथ फिर क्या होगा, 0 होगा। सो एट द एंड यहाँ पर हम कहना चाहते हैं if i इज इक्वल टू 0, अगर i हमारे साथ 0 का बराबर है, इट्स मीन के आई यहाँ तक जो है कमांड नहीं आ चुका है, मतलब ये कि ये इफ स्टेटमेंट हमारे साथ फॉल्स है और कमांड यहाँ तक नहीं आया है, आई को इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं किया है, आई हमारे साथ स्टिल 0 का बराबर है। इट्स मीन हमने ये वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। तो इस केस में अगर हमारे साथ एफ 0 का बराबर हो तो आप क्या कर दे, सी आउट कर दे कि वैल्यू डज नॉट फाउंड, ओके, वैल्यू डज नॉट फाउंड, ये मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे। सो लुक, अब इस केस में हमारे साथ ये मैसेज जो है डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू हमने ऐसा दिया है जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है। येस, वैल्यू डज नॉट फाउंड। सो ये था हमारे साथ सर्चिंग के, कैसे हम सर्चिंग करेंगे डबली लिंक लिस्ट में। अब बात कर रहे हैं ट्रैवर्सिंग के। ये हमारे साथ फॉरवर्ड ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग है, डिस्प्लेइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड ऑर्डर है। अगर हम चाहते हैं कि क्या करें, हम डिस्प्ले करना चाहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसके लिए इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, एक वर्ड्स चेंजिंग में इसमें करूँगा और हमारे साथ रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। इसे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर इन लाइंस को मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। यहाँ पर एडिट कमेंट, तो ये सारे हमारे साथ कमेंट हो गए। और यहाँ पर ये डिस्प्ले फंक्शन में थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ओके, यहाँ पर हम हेड इज इक्वल टू नल, टेल इज इक्वल टू नल, ठीक है, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पर करंट इज इक्वल टू हिट। सो इस करंट को मैं हिट के जगह क्या असाइन करूंगा, टेल असाइन करूंगा, कि ये हिट से स्टार्ट न हो। ये करंट में जो कॉपी हम रख रहे हैं वो हम हिट का नहीं टेल का रख रहे हैं। और जब तक हमारे साथ करंट नट इक्वल टू नल मीन टेल नट इक्वल टू नल, तो आप क्या कर दे, करंट को डिस्प्ले करते जाए, और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट नहीं, बल्कि आप पीछे ही की तरफ से आए। सो करंट हमारे साथ फिर बराबर होगा करंट डॉट प्रीवियस, और इसी तरह ये हमारे साथ डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आएगा, फिर करंट के प्रीवियस का बराबर होता रहेगा। तो हमारे साथ प्रीवियस ऑर्डर में लिस्ट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो देखो हमारे साथ 22 और 34 है, लेकिन डिस्प्ले क्या होगी, 34 एंड 22। सो लेट्स चेक 34 एंड 22। यस, 34 एंड 22 हमारे साथ फाइनली डिस्प्ले हो चुके हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे साथ रिवर्स ऑर्डर में जो ट्रैवर्सिंग था, जो डिस्प्ले था, वो भी हमारे साथ काम कर रहा है। तो दोनों में हमारे साथ फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि एक में यहाँ पर करंट को हमने हेड असाइन किया था कि हेड से स्टार्ट हो जाए और आगे आगे जाओ और डिस्प्ले करते जाओ, लेकिन यहाँ पर हमने टेल असाइन कर दिया कि पीछे पीछे आओ और जो एलिमेंट आपको मिले उसे डिस्प्ले करो, और साथ में जो है डिक्रीमेंट होता जाओ। उस केस में हम कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट होते जाओ। सो उम्मीद करता हूँ कि डबली लिंक लिस्ट के तमाम ऑपरेशन आप लोगों को समझ में आए होंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।